गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग के अंदर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। जो मैंने अभी आपको बोला है खुशखबरी, ऐसा क्या है वो आज की वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो हाइलाइट्स तो हम कवर नहीं कर रहे, डायरेक्टली आपको वीडियो स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, कॉन्टिन्यूसली देखना। स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर देना। चैनल पे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर एक मेजर मूव्स की बात की जा रही है, जो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें अभी करंटली देखने को मिलता है। वो क्या देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे ब्लैक रॉक कंपनी हो गई, बाइनेंस हो गई, कॉइनबेस हो गई, ये सेल कर रहे हैं बिटकॉइन को। हाँ दोस्तों, ये सेल कर रहे हैं बिटकॉइन को। ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में आप सभी को पता होगा। छोटी भाषा में बताऊं मैं आपको, तो ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो मेजरली एक अलग चीज पे काम करती है। मतलब अपना जो भी बिजनेस है, इसका हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, एक अलग चीज पे काम करती है, उसका बिजनेस है वो। बट जो इसका मेजर प्रॉफिट हो रहा है ना, वो हो रहा है बिटकॉइन की वजह से। बिटकॉइन की वजह से कैसे हो रहा है? क्योंकि इन्होंने जो होल्डिंग कर रखी है बिटकॉइन की, वो ज्यादा क्वांटिटी में कर रखी है। जब वैल्यूएशन $16-17 था बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन, तब से बाय कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली भी इन्होंने बाय किया था जब बिटकॉइन का वैल्यूएशन हाई फाई था। बट अभी ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। और बाइनेंस वाले भी सेल कर रहे हैं और कॉइनबेस वाले भी सेल कर रहे हैं। और ये 6 घंटे पहले का इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर इन्होंने सबने सेल किया है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कंपनीज की हम बेसिकली बात करें, इन्होंने सेल किया है। देखा गया है दीज मेजर प्लेयर्स हैव सोल्ड कितना अमाउंट सोल्ड किया इन्होंने? $1.1 बिलियन, जो कि बिटकॉइन का वर्थ है। आप समझ पाओगे इतना हाई फाई बिटकॉइन का वर्थ है, वो सेल किया गया है। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिरकार जब ब्लैक रॉक कंपनी ने $17 से स्टार्ट करा, मतलब बाय करना, अभी भी रिसेंटली बाय किया अच्छी खासी क्वांटिटी में, या बाकी जो अदर कंपनीज है, बाइनेंस है, कॉइनबेस ने बाय कर रखा था बिटकॉइन को, अभी सेल क्यों कर रही है? क्या रीजन है इसके पीछे? ठीक है, ये बहुत अलग हो जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस के बिहाफ पे हम बात करें तो बाय करके होल्ड करके होना चाहिए ना, सेल क्यों कर रहे हैं? वो सेल करने का रीजन यहाँ पे क्या है, वो लिखा गया है, दिस सिग्निफिकेंट सेल ऑफ इंडिकेट्स दैट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम इज स्ट्रगलिंग। ये जो सिग्निफिकेंट हम समझे, जो सिग्निफिकेंट का मतलब, जो सिग्निफिकेंट सेल हो रहा है इतना अच्छा खासा क्वांटिटी में, इसका मतलब ये है, ये इंडिकेशन देता है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो कहीं ना कहीं उतना आउटपुट अच्छा दे नहीं पा रहा है। इसीलिए क्रिप्टो पे लोग बिलीव कर रहे हैं। लोग क्या, बेसिकली जो बड़ी कंपनीज है वो बिलीव कर पा रही है, इसी के हिसाब से पेमेंट कर रही है। और यहाँ पे लाइक पाई नेटवर्क इकोसिस्टम टू मर्ज एंड थ्रिव, तो आप देख पाओगे पाई नेटवर्क भी इसी लाइन में लगा हुआ है। पाई नेटवर्क भी चाहता क्या है कि हमारा जो कॉइन है ना, वो ग्लोबल लेवल पे यूज हो। मतलब ये है, जो ट्रेडिशनल वाली हम चीजें यूज कर रहे हैं, जो फिएट करेंसी हम यूज कर रहे हैं नेशन वाइज या ग्लोबल वाइज, कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस करके हम इसको यूज करें, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम इसको यूज कर पाएंगे किसी भी कंट्री के अंदर। जिसके एग्जाम्पल्स अभी आप देख चुके हो, ब्लैक रॉक, बाइनेंस, कॉइनबेस के, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे लिखा है, एज एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस विथड्रॉल फ्रॉम बिटकॉइंस, इट क्लियर दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज अंडरवे। ये सब जो चीज़ आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अंदर हो रहा है क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप के बिहाफ पे, ठीक है। इफ यू हैव नॉट ज्वाइन द पाई नेटवर्क, अगर आप तक अभी तक आपने पाई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये एक परफेक्ट टाइम है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। मैं कोई फोर्सफुली आपको नहीं बोल रहा कि ज्वाइन करो मत करो, सिंपल है। आपको अगर लगता है तो आप ज्वाइन करो, अगर आपको लगता है नहीं है कि आपके हिसाब से ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, तो ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन चल रही है मार्केट के अंदर, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एक्सचेंजेस का देख पाओगे, ब्लैक रॉक का आप देख पाओगे कितना विड्रॉल किया है BTC, और यहाँ पे बाइनेंस ने कितना किया है, और यहाँ पे एक अदर प्लेटफॉर्म का है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉइनबेस का है, ठीक है। आप देख पाओगे ये सब करने का रीजन क्या है कि बिलीफ सिस्टम कहाँ बना पड़ा है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर, ये इनको ईजी पड़ रहा है, ठीक है। ये रीजन है। और अभी क्रिप्टो मार्केट भी हमें क्रैश होती हुई देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे पाई ऐप स्टूडियो के बारे में बात किया जा रहा है, और ये बेसिकली फ्यूचर होने वाला है वेब 3 क्रिएशन का। अभी जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वेब 2 की यूज कर रहे हैं। वेब 3 क्रिएशन कैसे हो गया? ये जो डिसेंट्रलाइज है, ये वेब 3 क्रिएशन पे काम कर रही है, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमें बहुत सारी देखने को मिल जाती है। जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, या अभी जो हमें नीड है एक्चुअल में, वो प्रॉपर वेब 3 के बिहाफ पे ही कंप्लीट की जा सकती है। बट जो प्रॉपर पोटेंशियल है, वो आपको आने वाले कुछ सालों के अंदर देखने को मिलेगा, और वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। बट चीजें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो रही हैं। पाई नेटवर्क ने अभी सुपर चार्ज पाई ऐप स्टूडियो को कर रखा है, जो कि नेक्स्ट लेवल अपग्रेड्स यहाँ पे कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। हम सभी पाइनेंस के लिए बिल्ड किया जा रहा है, कस्टमाइज किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छे तरीके से स्केल किया जा रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से।
इसका जो अपग्रेड का रीज़न है वो ये है कि एआई लोगो जनरेशन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप क्रिएट कर पाते हो स्टनिंग लोगोज़, वो भी सेकंडों के अंदर, और ये एआई द्वारा होता है। कस्टम चैटबॉट आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो बिल्ड करता है इंटरैक्टिव बोट्स, जिसमें कि वेलकम, असिस्ट, एंगेजमेंट योर यूज़र। मतलब सिंपल ये है कि हमें कोई दिक्कत हो रही है, मेरे को कुछ पूछना है, तो मैं बोल पाऊँगा वहाँ पे, और वहाँ पे इंस्टेंटली मेरे को रिप्लाई मिल जाएगा, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसकी बात की जा रही है। इकोसिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर कनेक्ट किया जाता है ऐप को सीमलेसली, और इसको एक्सपेंड किया जाता है, और ये पाई इकोसिस्टम के अंदर होता है। उसके बाद स्टेकिंग एंड डिस्कवरी बताया जा रहा है, जिसमें आप एक्सप्लोर कर पाते हो, स्टेक कर पाते हो पाई को, डिस्कवर कर पाते हो कम्युनिटी को, बिल्ड कर पाते हो ऐप्स को, और रियल वर्ल्ड पोटेंशियल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे पाई इकोसिस्टम को बताया जा रहा है किस तरीके से इसको बिल्ड करके और हाई-फाई बनाया जा रहा है, ईज़ियर, स्मार्टर बनाया जा रहा है, और मोर रिवॉर्डिंग बनाया जा रहा है पहले के हिसाब से। ठीक है? और यहाँ पे एआई लोगो जनरेशन आपको देखने को मिलता है, जनरेशन आपको देखने को मिलता है, कस्टम चैटबॉट देखने को मिलता है, स्टेकिंग वाला, और ये इकोसिस्टम इंटीग्रेशन वाला, जो मैंने अभी आपको बताया। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। ये सबसे शानदार अपडेट है। यहाँ पे लिखा गया आफ्टर नवंबर 22, 2025 पाई बिकम्स अ ग्लोबल करेंसी। 22 नवंबर 2025 के बाद पाई बनेगा ग्लोबल करेंसी। हाँ दोस्तों, पाई बनेगा ग्लोबल करेंसी, यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्लोबल करेंसी का मतलब ये है कि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स है वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है, एक्सेप्ट करने को लगी हुई है किसको, ISO 20022 को। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और इसी को एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। और पाई इस चीज़ को पहले से काम कर रहा है, इस चीज़ में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जो आने का रीज़न है वो यही है कि ग्लोबल लेवल पे बेसिकली जाया जाए, और वही चीज़ हो रही है। ISO 20022 ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग एंड डेटा एक्सचेंज। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे हम फाइनेंशियलिंग कर पाएंगे, जिस तरीके से हम मैसेजिंग कर पाते हैं ना, उस तरीके से हम फाइनेंस को ग्लोबल लेवल पे जा पाएंगे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर पाएंगे, वो भी क्रिप्टो की हिसाब से। पाई नेटवर्क कंप्लायंट डिजिटल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, और पाई नेटवर्क इस चीज़ में लगा हुआ है, और ये चीज़ स्टार्ट भी हो चुकी है। बट एक बार गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाए, पाई का इकोसिस्टम ग्रो हो जाए, टेस्टनेट 1 तो आ चुका है, टेस्टनेट 2 मैनेज आ जाए, तो चीज़ें और हाई फाई देखने को मिलेगी। रोड मैप के अंदर प्री नवंबर के बताया जा रहा है, बैंक्स कंप्लीट ISO 20022 माइग्रेशन, बैंक्स कंप्लीट कर लेंगे ISO 20022 जो माइग्रेशन है, और पाई प्रिपेयर करेगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए, और कंप्लायंस करेगा API की बिहाफ के। 22 नवंबर के बाद आपको जो ISO 200 फुली एक्टिवेशन देखने को मिल जाएगा, और फिर नवंबर के बाद, मतलब ये जो 22 नवंबर के बाद जब ये आ जाएगा, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पाई डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होने वाला है, प्लस ISO ब्रिज एनेबल आपको होता देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर पाई पेमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है मेजर क्रिप्टो आउटलेट्स के बारे में, जो कि मार्केट के अंदर अभी न्यूज़ चल रही है, और यहाँ पे ये शेयर किया जा रहा है कि एक्सपेक्ट शेयर किया जा रहा है पॉसिबली फॉर स्टेबल कॉइन के ब्याज पे, जो कि पाई अगर अपना नहीं ला पाता, मतलब नहीं कर पाता, तो यहाँ पे पाई USD को लाया जाएगा, जिससे कि स्टेबल कॉइन देखने को मिलेगा। और स्टेबल कॉइन वो कॉइन होता है जो स्टेबल वैल्यूएशन पे रहता है, मतलब $1 है तो $1 पे ही रहेगा, ऊपर नीचे बहुत ना के बराबर होगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, लेट मी एम्फसाइज this again. The millions of global pioneers and businesses within the ecosystem requires a stable coin to enable seamless P2P cross-border transaction. कोई भी बिजनेस तभी किसी क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है जब उसका वैल्यूएशन दो हो, एक तो हाई फाई हो या एक स्टेबल हो। कहीं ना कहीं स्टेबल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए USDT का हमें देखने को मिल जाता है। कोई भी हमें पेमेंट करता है ग्लोबल लेवल पे, हम डायरेक्टली अपने वॉलेट के अंदर USDT के अंदर ले लेते हैं। अगर हमें किसी क्रिप्टो में चाहिए, ETH चाहिए, बिटकॉइन में चाहिए, किधर किसी अदर क्रिप्टो में चाहिए, उसमें भी ले लेते हैं। बट उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। बट जो स्टेबल है USDT वाला, उसमें हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। सेम तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है, पाई का USD रहेगा, वो भी सिंपल सेम रहने वाला है, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी। P2P क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, P2P ट्रांजेक्शन, और इफ पाई नेटवर्क इटसेल्फ कैन नॉट फंक्शन एज अ स्टेबल कॉइन, अगर पाई नेटवर्क अपने हिसाब से नहीं कर पाता फंक्शन स्टेबल कॉइन को, तो हमें यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा पाई USD, और ये बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करने वाला है कॉइन्स को, और ये बहुत आगे तक यूज़ होने वाला है, लोगों की जो डेली नीड्स है उसको फुलफिल करने वाला है। और ये MEXC एक्सचेंज ने इस चीज़ के बारे में पब्लिक किया है, आप यहाँ पे देख पाओगे, डॉक्टर ऑल्ट कॉइन विजन के बिहाफ पे बेसिकली इस चीज़ को पब्लिक किया जा रहा है, और यहाँ पे बिटजेट ने भी इस चीज़ को पब्लिक किया है। पाई USD स्टेबल कॉइन कुड पावर पाई नेटवर्क्स एंट्री इनटू रियल वर्ल्ड। ठीक है, स्टेबल कॉइन्स किस तरीके से रियल वर्ल्ड के अंदर एंटर करने वाले हैं, और स्पेशली पाई के, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद आखिरी
अपडेट के अंदर बात किया जा रहा है कि पाई को लेके बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोलते हैं। सबका अपना-अपना पर्सनल है। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आप सपोर्ट करो या ना करो, मैं सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप जॉइन करो, अगर आपको लगता है कि आपको जॉइन नहीं करना तो आप जॉइन मत करो, बट आप नॉलेज पे ज़रूर से काम करो। यहाँ पे क्वेश्चन्स है पाइनियर्स के, व्हाट डू यू थिंक दिस रियली मीन्स? ठीक है, बहुत सारे पाइनियर्स इस चीज़ को लेके डाउट करते हैं। पाई फ्री है तो लोग सोचते हैं फ्री है, कोई फ्यूचर नहीं होने वाला। इज़ इट कनेक्टेड टू जीसीबी एंड द यूटिलिटी बेस्ड पाई इकोसिस्टम? क्या ये जीसीबी से कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसको लेके भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पाई को टीम क्या बोलता है? डिस्क्लेमर में बोलता है पाई इज़ नॉट फ्री मनी। पाई कोई फ्री मनी नहीं है। पाई बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ये सक्सेस डिपेंड करता है कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे, जो कि इसके मेंबर्स के बिहाफ पे होने वाला है, आप सबके, हम सबके हिसाब से होने वाला है। पाई डेडिकेटेड है हेल्प करने को लेके, एवरीडे लोगों की जो नीड्स होती है, यूटिलिटी होती है, उस पे, उस हिसाब से इसके इकोसिस्टम को बनाया गया है। और ये चीज़ें कहाँ पे चलती हैं? ब्लॉकचेन के बिहाफ पे चलती हैं और ये क्रिप्टो करेंसी के बिहाफ पे होने वाला है विदाउट नीड ट्रेडिशनली इंटरमीडिएटरीज। थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्विक मनी, अगर आप देखना चाहते हो क्विक मनी, तो आप दूसरे किसी प्रोजेक्ट को दे सकते हो। यहाँ पे आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे साफ-साफ इन्होंने लिखा है। पाई क्या है? फ्री का मनी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ये आप सबके हिसाब से है और हम ब्लॉकचेन पे काम करते हैं और पाई का जो इकोसिस्टम है लोगों की नीड्स को फुलफिल करने में लगा हुआ है। थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है। ये है बेसिकली पाई। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो समझ में आई, 1% भी अच्छी लगी, तो ज़रूर से लाइक कर देना और जो भी पाई के जीसीबी सपोर्टर्स हैं, इस वीडियो को लाइक करके बता देना, ठीक है? कि आप जीसीबी सपोर्टर्स हो और वीडियो के कमेंट्स में भी आप बता सकते हो। अगर आपको जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।